नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फिर से सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी हो चुका है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने आवेदन कर रखा था, यानी कि फॉर्म भर रखा था, तो उन लोगों को यहां पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। आप सभी लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देख पाएंगे जिन जिन लोगों ने पीएम आवास योजना में आवेदन किया था, यानी कि 2024-25 में जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन लोगों को अभी तक पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है। तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त 2026 में मिलना स्टार्ट हो चुकी है। पीएम मोदी का यहाँ पर बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया था, तो उन लोगों का नाम सूची में दिया जाए। और यहाँ पर नई बेनिफिशियरी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत आप सूची में अपना नाम देखकर पीएम आवास योजना की पहली किस्त ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको पहली किस्त कब दी जाएगी और कितने रुपए इस योजना के तहत आपको दिया जाएगा, यानी कि पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो देखिए, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना का नया नियम। अब घर बनाने के लिए 3 किस्तों में मिलेंगे 1,20,000 रुपए, यानी कि जाने कब और कैसे आएगा पैसा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए कुल 1,20,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलेंगे। नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी तेज हो गई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे पीएम आवास योजना का नया नियम यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है और घर बनाने के लिए आपको 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, कैसे आपके बैंक खातों में आएगा, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को एंड तक बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहां पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में मिलेगी, जिसे नई व्यवस्था से यहां पर भुगतान प्रक्रिया आसान कर दी गई है, जिससे कि लाभार्थियों के बैंक खातों में आसानी से यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई ग्रामीण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घर निर्माण की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए कुल राशि 1,20,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। और इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही समय पर पैसा मिले और निर्माण कार्य बिना रुकावट आगे बढ़े। यानी कि आप लोग देख पाएंगे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई ग्रामीण को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घर निर्माण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सभी पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए यहां पर कुल 1,20,000 रुपए की सहायता राशि आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि 2026 में सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को यहां पर मकान निर्माण के लिए राशि दी जाए और यहां पर निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। बात करेंगे कि 2025-26 में तेजी होगी आवास स्वीकृति प्रक्रिया, यानी कि 2025-26 में आवास की स्वीकृति को यहां पर तेजी से बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की स्वीकृति की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है। इसके साथ ही किस्तों की भुगतान, निगरानी और तकनीकी जांच को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन नियमों में योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और फंड में दुरुपयोग पर रोक लगेगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और साथ ही किस्तों के भुगतान पर निगरानी, यहाँ पर तकनीकी जांच को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए। यानी कि जो भी लोग इस योजना के लिए पात्र हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं है उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। योजना के संचालन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अब भुगतान पूरी तरह घर के निर्माण के चरण पर निर्भर करेगा। हर चरण में निर्माण की स्थिति की जांच की जाएगी और निर्धारित स्तर पर पूरा होने के बाद अगली किस्त मिलेगी। इससे अधूरे मकानों और गलत भुगतान की समस्या कम होगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना के संचालन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर भुगतान पूरी तरह से यहाँ पर घर के निर्माण चरण पर निर्भर करेगा। यानी कि जितने चरण में आपका मकान पूरा होता है उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में आपको पहली किस्त दी जाएगी। निर्धारित स्तर पर पूरा होने के बाद ही आपको अगली किस्त दी जाएगी। अगर आपके मकान का अधूरा काम पाया जाता है या फिर गलत भुगतान की समस्या पाई जाती है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि अब 3 किस्तों में मिलेगा आपको पैसा, यानी कि 3 किस्तों में कितना कितना रुपए दिया जाएगा और किस्त आपको कब कब मिलेगी, तो इसकी जानकारी आप सभी को देख सकते हैं। नए नियमों के अनुसार लाभार्थी को घर निर्माण के लिए 40,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी, यानी कि कुल सहायता राशि 1,20,000 रुपए होगी। जैसे ही आवास परियोजना को मंजूरी मिलेगी, पहली किस्त सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद जब घर निर्माण कार्य लिम्पित लेवल यानी कि नींव स्तर पर पूरा हो जाएगा तब दूसरी किस्त जारी की जाएगी। फिर छत निर्माण के स्तर पर पहुंचने के बाद अंतिम किस्त यानी कि तीसरी किस्त दी जाएगी। यानी कि देखिए नए नियमों के अनुसार 2026 में लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए यहाँ पर 40,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी और यहाँ पर कुल राशि आपको 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
यानी कि पहली किस्त में आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा, सेकंड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा और थर्ड किस्त में भी आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा। आवास परियोजना को मंजूरी मिलेगी तब आपको पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि आपके घर की नींव के लिए पहली किस्त दी जाएगी, दूसरी किस्त आपके घर का निर्माण आधा बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद में दूसरी किस्त दी जाएगी, तीसरी किस्त आपको जब आपके छत डलकर तैयार हो जाएगी यानी कि घर का निर्माण पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपके घर का सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको अंतिम किस्त यानी कि तीसरी किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस चरणबद्ध भुगतान व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि राशि का उपयोग सही तरीके से हो और इस योजना की खास बात यह है कि 1,20,000 रुपये की आवास सहायता के अलावा लाभार्थियों को मनरेगा जॉब कार्ड के तहत मिलने वाली मंजूरी अलग से दी जाएगी, यानी कि घर बनाने की लागत दबाव गरीब परिवार पर नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आवास दोनों को मजबूती देगी, यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना का चरणबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी और यहाँ पर इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं तो उनको चरणबद्ध तरीके से पैसा दिया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि 1,20,000 रुपये की आवास सहायता के लिए आपको अलग से लाभार्थी को मनरेगा जॉब कार्ड के तहत यहाँ पर मिलने वाली मजदूरी भी आपको अलग से दी जाएगी, यानी कि जो भी आपके मकान में जो मजदूरी लगेगी उसका पैसा आपको अलग से दिया जाएगा, यानी कि घर बनाने की लागत पर यानी कि दबाव जो आपको गरीब परिवार पर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके घर में लागत लगती है यानी कि जो भी मजदूरी लगती है वो यहाँ पर गरीब परिवार को नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आवास दोनों को मजबूती देगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और आपका मकान भी बनकर तैयार हो जाएगा। बात करेंगे जियो टैगिंग और मनरेगा कार्ड अनिवार्य है, यानी कि आप लोग देख पाएंगे आपका मकान जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको जियो टैगिंग हो उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाएगी। पैसे का सही उपयोग और सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तकनीकी का सहारा लिया है। यह हर कंस्ट्रक्शन चरण के जियो टैगिंग फोटो पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। फोटो के सत्यापन के बाद अगले किस्त जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि आवास स्वीकृति से पहले लाभार्थी को मनरेगा जॉब कार्ड सक्रिय होना अनिवार्य है। सभी जिला पंचायत सीओ को निर्देश दिए कि पहली किस्त जारी करते समय ही मनरेगा का मास्टर रोल भी जारी किया जाएगा। इससे घर निर्माण के दौरान मजदूरी का भुगतान समय पर हो सकेगा, यानी कि आप लोग देख पाएंगे पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर सरकार तकनीकी का सहारा लिया गया है, यानी कि हर कंस्ट्रक्शन चरण की जियो टैगिंग पोर्टल पर अपलोड होगी और फोटो के बाद सत्यापन आपका किया जाएगा, यानी कि आप लोग देख पाएंगे जैसे ही आपका मकान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपकी फोटो के सत्यापन यहाँ पर अपलोड करना होगा, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर आपको चढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि आवास स्वीकृति के पहले लाभार्थी को मनरेगा जॉब कार्ड सक्रिय होना अनिवार्य है, यानी कि आपको आवास की स्वीकृति मिलने से पहले आपका मनरेगा जो जॉब कार्ड है वो आपका सक्रिय होना चाहिए। सभी जिलों में पंचायत सीओ के निर्देश दिए गए कि पहली किस्त जारी करते समय मनरेगा मास्टर रोल भी जारी किया जाए, इसके तहत यहाँ पर निर्माण दौरान यहाँ पर आपको मजदूरी का भुगतान सही समय पर मिल सके। यानी कि देखिए सरकार को यह भी दिखाना पड़ेगा कि जो भी आपने मकान बनाया है उसमें मजदूरी लगी है वो कितने रुपए की मजदूरी लगी है। इसके तहत मनरेगा मास्टर रोल भी जारी किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि घर निर्माण के दौरान जो भी मजदूरी आपकी लगी है उसका भुगतान सरकार की तरफ से आपको मिल सकेगा। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बताया कि जिन लोगों का पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं बनाए तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत आपको मकान दिया जाएगा ताकि आप अपने सुरक्षित घर में रह सके। यानी कि देखिए जो भी लोग पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखे थे उन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जल्दी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे कि वो आसानी से अपने घर का निर्माण शुरू कर सके। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।